दोस्तों, एक एसपी साहब का नया नया ट्रांसफ़र होता है, उसको एक ज़िले में ज्वाइनिंग मिल जाती है। ज्वाइनिंग लेने के बाद वो सोचते हैं कि क्यों ना हमें अपने रिश्तेदार से मिल लिया जाए, और क्योंकि इसी ज़िले में उनके रिश्तेदार रहा करते थे, उनकी पोस्टिंग शहर से 7-8 किलोमीटर दूर थे। दोस्तों, शाम का समय हो रहा था, तो एसपी साहब जल्दी जल्दी कार में से अपने रिश्तेदार से मिलने के लिए निकल जाते हैं। धीरे धीरे ऐसे ही सफ़र करते हैं, उन्हें रात के 10 बज जाते हैं। जब वो रोड पर कार चला रहे थे, तो एक सुनसान से इलाके में उनकी गाड़ी ख़राब हो जाती है। तो वह बहुत कोशिश करते हैं उसको फिर से स्टार्ट करने की, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है। और इधर उधर देखते हैं कि शायद कोई आदमी मिल जाए जिससे उसकी गाड़ी स्टार्ट करने में मदद मिल जाए, जिससे उनको मदद करने में उनसे साफ़ सफाई हो जाए। एक आदमी दिखाई देता है, वह उसे बुलाते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या यहाँ आसपास कोई कार मैकेनिक मिल सकता है। तब वो आदमी उन्हें एक मैकेनिक के पास ले जाते हैं, और अब वो मैकेनिक उन एसपी साहब के साथ आकर गाड़ी को चेक करता है, और गाड़ी को चेक करने के बाद एसपी साहब को बताता है कि कार का एक इलेक्ट्रॉनिक पार्ट ख़राब हो चुका है, जो अभी मार्केट में ही मिलेगा, जो अब सुबह ही मिलना मुमकिन है। अब इस एसपी साहब कार मैकेनिक को अपनी पहचान बताते हैं, क्योंकि उस समय एसपी साहब ने सादा वर्दी सिविल ड्रेस पहन रखी थी। इसके बाद वो कार मैकेनिक के एड्रेस और उनका फ़ोन नंबर लेते हैं और अपनी कार को उनके पास छोड़ देते हैं, और कहते हैं कि कार को सुबह मेरा ड्राइवर आकर ले जाएगा। फिर एसपी साहब उस मैकेनिक से कहते हैं कि मुझे कुछ दूर आगे जाना था, तुम मुझे किसी की गाड़ी लिफ्ट दिला सकते हो। दोस्तों, रात का समय था, दोनों रोड पर खड़े हो जाते हैं। वहाँ कोई गाड़ी आ रही थी, तभी एक गाड़ी आती दिखाई देती है, तो हाथ का इशारा करते हैं और लिफ्ट मांगने की कोशिश करते हैं। वो रुकने को कहते हैं, तो वह गाड़ी नज़दीक आती है, तो वह गाड़ी क्रूज़र गाड़ी थी, जिसमें पहले से काफ़ी सवारियां भरी पड़ी थी। तब एसपी साहब ड्राइवर को बोलते हैं कि मैं इस ज़िले का नया एसपी हूं, मेरी कार ख़राब हो गई है, अगर तुम मुझे चाहो तो लिफ्ट दे दोगे तो तुम्हारी बहुत मेहरबानी होगी। जब एसपी साहब बताते हैं कि मुझे थोड़े आगे शहर तक जाना है, तो गाड़ी ड्राइवर भी एसपी साहब से बोलते हैं कि साहब, मुझे भी इस शहर से निकलते हुए जाना है, आइए आप गाड़ी के अंदर बैठ जाइए। तो अब एसपी साहब को लिफ्ट मिल जाती है। दोस्तों, गाड़ी में कुछ मिलाकर 10 सवारियां थी, और अब एसपी साहब को मिलाकर टोटल 11 सवारी हो जाती है। अब गाड़ी चलाते समय थोड़ी दूर चलने के बाद रास्ते में एक पुलिस चौकी पड़ता है। उस पुलिस चौकी पर वाहनों की चेकिंग चल रही थी। अब वहां एक हवलदार उनकी सवारियों से भरी गाड़ी को हाथ देता है और रुकने का इशारा करता है, तो ड्राइवर गाड़ी को साइड में लगा देता है। इसके बाद हवलदार ड्राइवर की खिड़की के पास आता है और ड्राइवर से कहता है कि कहाँ जा रहे हो। तब ड्राइवर उन्हें बताता है कि मैं आगे शहर तक जा रहा हूँ। फिर हवलदार पूछता है कि या कहाँ से रहे हो, तो वह ड्राइवर बताते कि मैं पिछले शहर से ही आ रहा हूँ। फिर हवलदार कहता है कि गाड़ी तुम्हारी है या तुम ड्राइवर हो, तो ड्राइवर बोलता है कि साहब, मेरी निजी गाड़ी है और मैं सवारी इधर से उधर पहुँचाकर किराए करके पैसा कमाता हूँ। तो हवलदार कहता है कि ज़रा गाड़ी के कागजात चेक कराओ। तो ड्राइवर उसको गाड़ी के कागजात निकाल देता है। वह हवलदार गाड़ी के कागजात चेक करने लगता है। उसके बाद हवलदार कागजात चेक करने के बाद गाड़ी में सवारियां गिनने लगता है, तो टोटल 11 सवारियां थी। फिर हवलदार साहब से कहता है कि तुमने गाड़ी में 11 सवारी क्यों बैठा रखा है, जबकि इसमें तो सिर्फ 10 सवारियां ही बैठाना अलाउ है। अब दोस्तों, 11 सवारियों तो खुद एसपी साहब थे, तो उसमें ड्राइवर का कोई क्या गलती था। उसने तो सिर्फ एसपी साहब का नाम सुनकर ही लिफ्ट दी थी, तो उन्हें मिलाकर 11 सवारियां हो चुकी थी। अब दोस्तों, एसपी साहब भी उतर कर नीचे आ जाते हैं। उन्होंने ड्राइवर से पहले ही बोल दिया था कि किसी भी मेरी पहचान बारे में, मेरी सच्चाई के बारे में मत बताना। जब ड्राइवर यह सुनता है तो वह चुपचाप रहता है, सिर्फ हवलदार के बातें में सुनता रहता है। अब हवलदार उस गाड़ी के ड्राइवर से कहता है कि आओ, तुम्हें मैं अपने साहब के पास ले चलता हूँ। उसके साहब कुछ दूर एक टीन सेट के नीचे कुर्सी डाले हुए बैठे थे, और उनके पास जाकर गाड़ी के सभी कागजात साहब के आगे टेबल पर रख देते हैं, और उनसे कहता है कि साहब, गाड़ी में 11 सवारियां हैं, लेकिन गाड़ी का पार्सिंग सिर्फ 10 सवारियां का ही है। इतना सुनने के बाद वहां खड़े एसपी साहब बोल पड़ते हैं कि बड़े साहब, मेरी गाड़ी रास्ते में ख़राब हो गई थी, तो इसके लिए मैंने रास्ते में इनसे लिफ्ट मांग ली थी, तो मुझे मिलाकर ही 11 सवारियाँ हो गई है। मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप प्लीज़ इनका चालान मत कीजिए, इन्हें ऐसे ही जाने दीजिए, ये बेचारे बड़ी मेहनत करके पैसा कमाते हैं। तो अब जो बड़े साहब होते हैं वो गाड़ी के कागज़ चेक करने के बाद कहते हैं कि इसका 1500 रुपये के चालान बनेगा, इसका तुरंत 1500 रुपये का चालान काट दो। अब हवलदार साहब और एसपी साहब
के थोड़ा करीब आता है और उनसे कान में धीरे से बोलता है, अगर तुम बड़े साहब को 500 रुपया चुपके से दे दोगे, फाइनल के तौर पर दे दोगे, तो तुम्हारा चालान कटने से बच जाएगा। आगे भाई तुम्हारी मर्ज़ी, जैसी तुम चाहो, अच्छा लगे वैसा ही कर लो। तो चालान बनवा लो या 500 रुपया फ़ाइन के देकर चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। इसके बाद एसपी साहब ड्राइवर से कहते हैं कि ठीक है, तुम ऐसा ही कर लो, 500 रुपया कोई ज़्यादा नहीं है। अब हवलदार उनके पास से बड़े साहब के पास चला जाता है और एसपी साहब ड्राइवर से धीमी आवाज़ में समझाते हुए बोलता है कि तुम मत बोलना, अब आगे सारी बात मैं खुद हैंडल करूँगा। बस तुम अपने फ़ोन का वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर लो और अपनी शर्ट की जेब में फ़ोन को ऐसे रखो जैसे किसी रिकॉर्डिंग भी ना लगे कि रिकॉर्डिंग हो रही है, और पुलिस वालों को इनकी भनक भी ना लगे। हम वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो ड्राइवर ऐसा ही करता है और एसपी साहब के साथ बड़े साहब के पास पहुंचता है। तब एसपी साहब बड़े साहब को बहुत टाट बाट कुर्सी पर पैर लदाए बैठे हुए थे। एसपी साहब 300 रुपये में काम चला लीजिए, लेकिन बड़े साहब कहते हैं कि अगर जाना है तो 500 रुपये का फ़ाइन लगेगा, 500 रुपया एक भी रुपया कम नहीं लगेगा। अगर तुम्हारे पास इतने पैसे नहीं हैं तो कोई बात नहीं, हम 1500 रुपये का चालान काट देते हैं, तुम बाद में जमा कर देना। इतना सुनते ही अब हवलदार भी चालान काटने लगता है। तो एसपी साहब 500 रुपये का नोट निकालकर बड़े साहब को दे देते हैं। बड़े साहब 500 रुपये का नोट लेकर बड़ी ही सफाई से चुपचाप अपनी जेब में डाल लेते हैं और बहुत ही टाट बाट के साथ मुँह से गुटखा चबाने लगते हैं और कहा देते हैं कि इनकी गाड़ी आगे जाने दो। अब एसपी साहब और ड्राइवर पैसे लेकर वहाँ से जाने लगते हैं। जैसे जैसे जाते हैं बड़े ड्राइवर को समझाते हुए कहते हैं कि आगे से ध्यान रखना, पार्सिंग से ज़्यादा सवारियां कभी मत बैठाना। अब ड्राइवर अपनी गाड़ी के पास जाने लगता है, लेकिन एसपी साहब उनसे रोक लेता है। फिर वो बड़े साहब से कहते हैं कि सरकार ने तुम्हें यहाँ जनता की सेवा के लिए रखा है, लोगों को परेशान के लिए नहीं। तुम ये फ़ाइन नहीं बल्कि रिश्वत ले रहे हो। पता नहीं आज तक तुमने कितने रिश्वत ली होगी, तुम लोगों को बेवजह परेशान करते हो। जब यह बात बड़े साहब सुनते हैं तो उन्हें गुस्सा आ जाता है। वह हवलदार से कहता है कि ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे, इनको इलाज करना ही पड़ेगा, चलो इनका चालान काट दो। तो ड्राइवर कहता है कि बड़े साहब, हमने तो 500 रुपया आपको पहले ही दे दिया है, तो चालान किस बात की? अब 500 रुपया भी जाएगा, तुम्हारा चालान भी कटेगा। तो इस पर एसपी साहब कहते हैं कि तुम्हारे जैसे पुलिस वाले को सस्पेंड कर देना ही चाहिए, जो इतनी रिश्वत लेते हैं और जनता को बेवजह परेशान करते हैं। अब ये बात सुनकर बड़े साहब का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। तो वे खड़े हो जाते हैं और एसपी साहब का कॉलर पकड़ने लगते हैं। तो तभी एसपी साहब अपना आईडी कार्ड निकालकर उसकी आंखों के सामने लहराने लगते हैं, उसके सामने रख देते हैं, जिस कार्ड के ऊपर लिखा था सुपरटेंडेंट ऑफ पुलिस और उनकी फ़ोटो भी लगी हुई थी। जैसे ही बड़े साहब ये आईडी कार्ड देखते हैं तो एकदम से उनके चेहरे का रंग उड़ जाता है, उनको पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वह डरते डरते वो एसपी साहब को सैल्यूट मारते हैं। जब बड़े साहब सैल्यूट मारते हैं तो सभी पुलिस वाले एसपी को सैल्यूट कर मारने लगते हैं। अब वहाँ पर थोड़ा भगदड़ मच जाती है कि आखिर में हो क्या रहा है। अब बड़े साहब और सभी पुलिस वाले को पता चला गया कि वह जिले के नए एसपी साहब आए हैं, इसलिए वो बहुत ज़्यादा डर गए थे। अब हमारा क्या होगा? अब वे सब हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं और रोने गिड़गिड़ाने लगते हैं। एसपी साहब से कहते हैं कि सर, हमें माफ़ कर दीजिए, आगे से हम ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे। हम अपने बच्चों की कसम खाते हैं और अपने आगे से ऐसी गलती नहीं करेंगे। अगर आगे से हम रिश्वत लें तो दोस्तों टाइम काफ़ी हो चुका था। क्रूज़र की सभी सवारियां वहां पर आ गई थी और सभी लोग ये तमाशा देख रहे थे। सभी उन सवारियों से में से एक सवारी बोलता है कि साहब, उन्होंने बहुत माल लुटा रखा है, यह गरीबों को बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, ये लोग किसी को भी खाली नहीं जाने देते हैं, ये रिश्वत ही ले लेते हैं, चाहे कागज़ पूरे हो तब भी, या लोग नहीं कागज़ भी हो फिर भी रिश्वत ही मांगते हैं, कागज़ों में कोई ना कोई कमी निकाल ही देते हैं और फ़ाइन का नाम लेकर बस इनको 100 पैसे चाहिए होते हैं। तब एसपी साहब कहते हैं, सुन लो अपने कानों के पर्दे खोलकर, कैसे तुमसे यह आम जनता दुखी है। अब ड्राइवर भी बोल पड़ता है कि हमारे यूनियन के ड्राइवर बता रहे थे कि उन्होंने उनसे भी बेवजह रिश्वत ली है, हर बार उनको रोकते हैं और कुछ ना कुछ पैसे उनसे ले लेते हैं और भी इन लोगों से बहुत ज़्यादा परेशान है। सर, आप इनको माफ़ मत कीजिए, इनको ऐसे ही मत छोड़िए, उन्होंने लोगों को बहुत परेशान किया है। जब लोग इतना बोलते लगे तो एसपी साहब कहते हैं कि अब बताओ मैं तुम्हें कैसे छोड़ दूं?
तुमसे लोग बहुत परेशान है, बहुत ज़्यादा परेशान है। तुम्हें लोगों की सेवा करने के लिए रखा गया है और तुम लोगों को लूट रहे हो, परेशान कर रहे हो। तब एसपी साहब उन पर रिएक्शन लेते हुए उन सभी को सस्पेंड कर देते हैं और अपने बड़े अधिकारी को सूचित कर देते हैं और वहाँ पर नया स्टाफ तैनात कर देते हैं और वो क्रूजर वाले के साथ रिश्वतदारी में चले जाते हैं और सुबह अपने ड्राइवर को अपनी गाड़ी लेने के लिए भेज देते हैं और खुद जिला मुख्यालय में आ जाते हैं। अब वहाँ पर सरकारी लाल बत्ती वाली गाड़ी में बैठकर उसी क्रूजर ड्राइवर के पास जाते हैं, उनकी यूनियन से मिलते हैं और वहाँ ड्राइवर का बहुत धन्यवाद करते हैं कि तुमने रिश्वतखोर पुलिस वाले को पकड़वाने में मेरी बहुत सहायता की है और साथ ही मैं धन्यवाद करता हूँ तुमने मुझे ज़रूरत के समय लिफ्ट दी। अब वो सभी ड्राइवरों से कहते हैं कि अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े या कोई भी परेशानी हो तो मुझे ज़रूर बताना। नाके वाला कोई भी पुलिस वाला तुमसे रिश्वत मांगे, कोई भी तुम्हें कॉल करे तो मुझे कॉल करके इसके बाद वो अपना नंबर देते हुए नसीहत भी करते हैं कि आप लोग भी एहतियात से गाड़ी का परमिट कराकर ही गाड़ी को रोड पर चलाया करो। अब इसके बाद ड्राइवर को जब भी ज़रूरत पड़ती थी तो एसपी साहब को फ़ोन कर देते थे। एसपी साहब तुरंत कार्रवाई करते थे। अगर वो खुद नहीं जा पाते थे तो वो अपने स्टाफ में से किसी को भेज देते थे। एसपी साहब ने वीडियो रिकॉर्डिंग ड्राइवर से ली थी। अब उन पुलिस वालों पर केस चलता है, उसके बाद उनको कोर्ट में पेश किया जाता है और सबूत के तौर पर वह वीडियो दिखाई जाती है। तब जज उन्हें वहां से सज़ा सुनाते हैं और उन्हें जेल भेज दिया जाता है और उसी के साथ उनकी प्रॉपर्टी की भी जांच की जाती है कि उन्होंने रिश्वत के इस पैसे से कितनी प्रॉपर्टी बनाई है। तो दोस्तों, एक ईमानदार एसपी साहब ने ईमानदारी से अपनी ड्यूटी निभाई, रिश्वतखोर पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया। दोस्तों, सभी पुलिस वाले रिश्वतखोर नहीं होते हैं, कुछ ही पुलिस वाले रिश्वत लेते हैं जिन्होंने पूरे महकमे को बदनाम करके रख दिया है, पूरा डिपार्टमेंट को बदनाम करके रख दिया, पूरा टीम को बदनाम करके रख दिया। पुलिस वाले का नाम सुनकर ही लोगों के दिल में रिश्वत का ख्याल पहले ही आ जाता है, अपने पैसे जाने का ख्याल उनके मन में आ जाता है। लेकिन बहुत ज़्यादा पुलिस वाले ईमानदार भी हैं, उनकी वजह से हमारा देश तरक्की कर रहा है। लगभग रिश्वत लेने वाले लोग आपको हर एक डिपार्टमेंट में मिल ही जाएंगे। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी को दिल दुखाना या परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानी बताती है कि आपको रिश्वत से परहेज करना चाहिए, क्योंकि आपको आगे आकर बोलना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। क्योंकि अगर आपका कानून ही नज़रों में नहीं आते हैं, लोगों की नज़रों में नहीं आते हैं, लेकिन भगवान की नज़रों में तो ज़रूर आते हैं। तो भगवान सभी को देख रहा है, इसलिए बेईमानी की कमाई से परहेज करना चाहिए। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर बताएं। ज़रा सभी कहानी को पसंद आए तो मेरा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।